मैं अपने वजूद के साथ साथ अपनी कौम का वजूद चाहती हूँ, तो हम अपने आप को टारगेट क्यों होने दें। तो जब हम वोट ही नहीं डाल पाएंगे तो आने वाले वक्त में हम यहाँ के नागरिक कैसे बन पाएंगे। भाई जी को भी कहूंगी कि अगर कांग्रेस आने को मिले तो वो आ जाए जरूर, और क्योंकि उनको मुस्लिम सपोर्ट बहुत है। एक सीएम साहब का एक आया था भाषण में, उन्होंने कहा मुल्लावादी सोच को नहीं चलने देंगे। आते रहे जो कहीं ना कहीं हर्ट करते हैं। जब बात अपने वजूद की आती है ना तो दिल को चोट पहुंचती है, और यहाँ बात अपने मजहब पे भी आ रही थी। कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, अजान नहीं देने दे रहे हैं, कुर्बानी नहीं करने दे रहे हैं, और नमाज में मतलब कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन लगा हुआ है। अभी एक सीएम साहब का एक आया था भाषण में, उन्होंने कहा मुल्लावादी सोच को नहीं चलने देंगे। हम हर मजहब का सम्मान करते हैं, इस्लाम किसी भी मजहब का मजाक नहीं उड़ाने देता है। आपने कभी भी किसी इज्तिमा में नहीं सुना होगा कि दूसरे के मजहब को हम लोग बुरा कह रहे हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हम उसको फॉलो करते हैं। हमारा इस्लाम क्या कहता है, हमारी कुरान क्या कहती है, हम उसे मानते हैं। कभी हम दूसरे को टारगेट नहीं लेते हैं, तो हम अपने आप को टारगेट क्यों होने दें। हमारा अपना एक वजूद है। मैं यहाँ पे अभी तो आई हूँ मैं भाई की वजह से, क्योंकि याकूब भाई जो है मेरे बच्चों के ताए अब्बू हैं, और जो रुचि के फादर हैं, नमस्कार सर, जयवीर सर के ससुर जी नमस्कार। आपकी बेटी को यहाँ से बहुत वोट मैंने दिलवाए निर्दलीय उससे, क्योंकि एक टीचर का एक अपना एक अस्तित्व होता है, और यहाँ कारगी में सब जानते हैं मेरे बारे में, और जयवीर सर से काफ़ी अच्छे मेरे टर्म्स हैं। मैंने अपने बेटे को पहले ही कहा तो जीत जाएंगे, क्योंकि टीचर का बहुत बड़ा सर्कल होता है, और यहाँ भी काफ़ी मेरे स्टूडेंट हैं। अगर मुझे पहले से इस प्रोग्राम का पता होता तो अच्छे खासे जो चांतारा शॉप है उधर की साइड के काफ़ी बड़ा एरिया नहीं आ पाया, बहुत सी औरतें नहीं आ पाई, जिन्हें मेरे जरिए बाद में पता चला कि यहाँ पे प्रोग्राम है। मैं सिर्फ 2-4 बातें करना चाहूँगी एक रिक्वेस्ट की तौर पे, कि देखिए टिकट किसको मिलता है ये बात अलग है, ये तो पार्टी की बात है, और आज भाई जी यानी विधायक जी को भी पता चलेगा मैं यहाँ बोल रही हूँ। लेकिन पार्टी जो भी हो, मतलब टिकट जिसको भी मिले, हम इस मुद्दे पे पार्टी के सपोर्ट में आए, क्योंकि हमें अपने वजूद को कायम करना है। मेरा नाम तहसीन जहां खान खोकरजी पठान मेरा फुल नेम है, और मैं अपने वजूद के साथ साथ अपनी कौम का वजूद चाहती हूँ। आज जो हम गलती कर रहे हैं उसका खामियाजा हमारे बच्चे भुगतेंगे आने वाले वक्त में। अभी याकूब भाई मैं आपको बताना चाहती हूँ, SIR के फॉर्म भर रहे हैं, पूरा मोरा वाला गायब है आधे से ज्यादा, और कारगी का पीछे का एरिया, मतलब वोट देने का ही अधिकार गायब हो गया। तो जब हम वोट ही नहीं डाल पाएंगे तो आने वाले वक्त में हम यहाँ के नागरिक कैसे बन पाएंगे। चलिए मैं तो फिर भी आफ्टर मैरिज यहाँ पे आई हूँ उत्तराखंड की, क्योंकि आप में बहुत सी बड़ी तादाद यहाँ पे ऐसी जो उत्तराखंड की मूल निवासी नहीं है, बाहर यूपी से आए हुए हैं, यहाँ पे कारोबार के सिलसिले में रहने। अभी मैंने एक वीडियो देखा था, वायरल हुई थी, केदारनाथ में एक लेबर मजदूर गया था और उसको जो है मारा जा रहा है। एक गरीब आदमी अपने घर से कमाने के लिए निकला, अपनी फैमिली के लिए निकला है, और उसको सिर्फ इसलिए मार रहे हैं कि वो मुसलमान है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, और ना पहले कभी था। तो इस चीज़ को देख के मतलब वो रोज़ जो वीडियोस आती रही हैं कंटिन्यू, तो उनकी वजह से जो मुझे ये चीज़ लगा कि ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा एक जहर घोल दिया गया है, और जहर का खामियाजा एक तरफा ही लोग भुगत रहे हैं, क्योंकि देखिए सब्र की भी एक इंतहा होती है। और मैं सबसे बड़ी इल्तिजा करूंगी आप सभी से, यहाँ पे जितने लोग, और आपके जरिए और लोगों को मैसेज पहुंचे कि बटिए नहीं। वोट के लिए क्या होता है, हर गली मोहल्ले से एक निर्दलीय खड़ा हो गया, या कुछ लोग खुले शब्दों में क्या वैसी साहब के बारे में कि वो ऐसे मुद्दे उठाते हैं, लोगों को लगता है बिल्कुल हमारे फेवर में है और वोट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, वोट बढ़ जाते हैं। आप सिर्फ एक पार्टी को टारगेट लेकर के एक वोट कीजिए, सिर्फ इतना मैं आपसे कहूँगी। और ये आप लोग अपने जरिए अपनों को भी पहुँचाइए इस मैसेज को। हम मतलब माननीय विधायक जी के तो खैर खिलाफ नहीं, अभी कल ही में जाऊँगी उनके यहाँ, मुझे काम है। भाई हैं, बड़े भाई समान हैं, और बहुत वो ख्याल करते हैं, हमेशा मेरे काम भी आते हैं, मैं लोगों के काम उनसे करवाती हूँ। आज शायद ये मेरी वीडियो वहाँ तक पहुँच जाएगी, लेकिन मैं यही कहूँगी कि अपनी कौम के बारे में ज़रूर सोचिए। और मैं भाई जी को भी कहूँगी कि अगर कांग्रेस आने को मिले तो वो आ जाए ज़रूर, और क्योंकि उनको मुस्लिम सपोर्ट बहुत है।